महाराष्ट्र में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। वहां पर महाविकास अघाड़ी में खटपट जारी है। माना जा रहा है कि मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, सांगली और भिवंडी सीट पर एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना उद्धव और कांग्रेस में सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट से उद्धव की पार्टी ने अनिल देसाई के नाम की घोषणा की, जबकि कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट में शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से कांग्रेस नेता संजय निरुपम लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं सांगली सीट से चंद्रहार पाटिल का नाम उद्धव की पार्टी ने घोषित किया है। कांग्रेस का दावा इस सीट पर भी है, जो विशाल पाटिल को उम्मीदवार बनाना चाहती है। वहीं भिवंडी सीट की अगर बात करें तो वहां पर एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही है। विवाद के बीच आज शाम 4 बजे मुंबई में फिर से एमवीए की बैठक होने जा रही है, जिसमें विवादित सीटों को लेकर मंथन होगा। आपको बता दें, अब तक उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है और आज सभी की नजरें बैठक पर टिक गई हैं। तो कांग्रेस का आरोप है कि जो सीटें वो मांग रही है वो उद्धव उन्हें नहीं दे रहे, बल्कि जिन सीटों पर उन्हें दिया जा रहा है वहां शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि कांग्रेस के 7 सीटों पर कोई झगड़ा नहीं है। मुंबई में हमारी मांग थी कि 6 में से 2 सीटें कांग्रेस को मिले और 4 सीटें शिवसेना लड़े, उद्धव ठाकरे गुट लड़े। लेकिन साथ ही में अगर 2 सीटें सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए भी नहीं चाहिए, जहां हमारी ताकत है, जहां हमारे पास अच्छे उम्मीदवार है, वो अगर सीटें मिले, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो अच्छा होगा। अब शायद एक सीट दी है, दूसरी सीट की बात चल रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे हम पिछली बार बहुत भारी मात्रा से हम हारे थे। तो ऐसी सीट सिर्फ आंकड़ा बढ़ाने के लिए देने से कोई फायदा नहीं। तो मैं समझता हूं कि एक मुंबई की एक सीट, अब कौन सी सीट है, क्या है, वो चर्चा हो सकती है। और सांगली की सीट, इसके बारे में वरिष्ठ लेवल पर, सर्वोच्च लेवल पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के साथ एक मतभेद चल रहा था कि किस कोई मतभेद नहीं है, कोई अपोजिशन एमबीए की तरफ से, मतलब अपोजिशन में कोई कैंडिडेट के साथ, एनसीपी के साथ कोई मतभेद नहीं है। हमने बैठकर पूरी मेहनत से, तैयारी से ये लिस्ट बनाई है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपके खुद के कैंडिडेट के, एमबीए के कैंडिडेट के सामने किसी पार्टी का खुद का कैंडिडेट ये कहा भी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं है, कोई नहीं। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, कांग्रेस कह रही कोई मतभेद नहीं है, उद्धव ठाकरे ग्रुप कह रहा है कोई मतभेद नहीं है, तो आखिरकार इतनी खटपट और ये मीटिंग्स का दौर जो लगातार चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? चाय पर चर्चा हो रही है क्या? नहीं, देखिए, कहा यही जा रहा है कि थोड़ी नाराजगी कांग्रेस में जरूर है, लेकिन अगर आप देखें ऊपरी तौर पर तो सब नेता यही कह रहे हैं कि सॉर्ट आउट हो गया है। हाँ, वीबीए के साथ जो प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी है, उनके साथ वो चाह रहे थे कि एमवीए के साथ ही रहे, लेकिन जैसा कि उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर ने कल नारा दिया है एकला चलो रे का, तो लगता यही है कि जो वोट का डिवीजन है वो एमवीए भले ही जितना रोकने की कोशिश करे, लेकिन वो होने ही वाला है। वीबीए के खुद के जो कैंडिडेट्स हैं वो जो एमवीए की तरफ जो वोट्स आने वाले थे उनको जरूर थोड़ी जगहों पे काटोगे। हालांकि प्रकाश अम्बेडकर, अगर आपको याद हो, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि कुछ सीटों पे वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और वहां पर वो अपना कैंडिडेट्स नहीं खड़ा करेंगे। तो अभी भी बहुत सारी सीटों पे कैंडिडेट्स खड़े होने बाकी हैं, अनाउंसमेंट बाकी है। महायुति की तरफ से आज कहा जा रहा है कि आज हो जाएगा, लेकिन महाविकास अघाड़ी की तरफ से एनसीपी और जो बाकी जो कांग्रेस के हैं, जहां पर कि उनके अनाउंसमेंट कुछ है, वो अभी भी बाकी है। तो इसी वजह से जो अनाउंसमेंट कांग्रेस को करना है, क्या वो सांगली जैसे इलाकों में, या फिर जैसा कि मुंबई सेंट्रल का जो है, जहां पे वो कांग्रेस खड़ा करना चाहती थी वर्षा गायकवाड़ को, तो क्या वर्षा गायकवाड़ सच में एज एन इंडिपेंडेंट या फिर कांग्रेस के ही समर्थन से क्या वो वहां खड़ी होंगी, इसका अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जैसा जो कई सारे नेता हैं, कांग्रेस के ही नेता ले लीजिए या फिर जो महाविकास अघाड़ी के दूसरे नेता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि इन लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। ये बात तय माने कि कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों में बात नहीं बन पा रही है। खबर अब महायुति गठबंधन की ही, सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति में सीटों के बंटवारे पर मोहर लग चुकी है और आज तालमेल पर ऐलान की उम्मीद है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 28 पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं शिवसेना शिंदे गुट 14 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार गुट 5 सीटों पर
पर और राष्ट्रीय समाज पार्टी एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। सूत्रों के हवाले से अगर एमएनएस को एक सीट मिलती है तो वो शिंदे गुट की शिवसेना के कोटे से या फिर बीजेपी के कोटे से सीट मिलेगी। ये फाइनल फॉर्मूला है जिसका ऐलान आज गठबंधन कर सकता है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी जिन 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें से 23 के लिए उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय कर लिए।